वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे फॉरेस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाले एसीएफ के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा ऐसे कैंडिडेट के लिए जो आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ एसीएफ एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, यदि आप एसीएफ एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम देखते हैं आज के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अपने इस मेहनत को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यूटी बना के रखें तैयारी को, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, IBWL जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, वो सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। ठीक है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना है ना भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा किस सन में की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1952। ठीक है, 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्या है IBWL, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो इट इज़ द अपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर द रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर इंडिया में जितने भी हैं उसके लिए अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। IBWL कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चीज़, अंडर सेक्शन 5A। ठीक है, सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है ना, और कौन से सेक्शन 5A के तहत IBWL की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 2002 में आप याद रखें है ना, 2002 में क्या हुआ था कि IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इन 2002 IBWL इज रिनेम्ड एज द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसको हम कहते हैं NBWL। ठीक है, बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर याद रखें यदि आप पेपर में अच्छा मार्क लाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कम इन इफेक्ट। अभी हमने क्या देखा कि 2002 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का नाम चेंज करके क्या रखा गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कब से इफेक्ट में आया, यही पूछा गया, कब से यह काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर देना है। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, देखिए है ना, इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 सितंबर 2003। 22 सितंबर 2003 से नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना काम करना स्टार्ट करती है, फिर इफेक्ट में आई है। ठीक है, आप याद रखें कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में जो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद 46 अदर मेंबर। 46 अदर मेंबर और होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो याद रखें टोटल 47 मेंबर होते हैं इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो यदि आपको है ना अल्टरनेशन करना है बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क की आपको बाउंड्री में चेंज करना है, फिर नया नेशनल पार्क बनाना है, नया आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना है, टाइगर रिजर्व बनाना है, तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है किसका, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन याद रखें, यह इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। हमारा तीसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आर करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है कि कथन आपके लिए है स्टेटमेंट, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेटअप इन 1972। अभी हमने देखा इस चीज़ को, सो यह तो सही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है द बोर्ड हैज़ 47 मेंबर, तो ये भी सही है। ठीक है, हमने पढ़ा है अभी। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड, है ना,
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहने का मतलब क्या होता है, पदेन अध्यक्ष, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पदेन अध्यक्ष होते हैं इस बोर्ड के। अभी हमने देखा कि वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हमारा चौथा स्टेटमेंट है, इट इज़ अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हमने क्या देखा है कि अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जरूर याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि चौथा प्रश्न है, अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज मेड। तो अभी मैंने बताया था कि किस सेक्शन के तहत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को बनाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट करके सही उत्तर जरूर बताएं यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब सेक्शन 5A है ना, सेक्शन 5A के तहत। और किसका यह सेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो याद रखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ मेड। तो आपको आंसर करना है सेक्शन 5A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि पांचवा हमारा प्रश्न है, अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को हमने देखा है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5A के तहत बनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हर स्टेट में एक स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, वो किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखें सेक्शन 6(1), ठीक है, सेक्शन 6(1) के तहत क्या बनाया जाता है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और यह सेक्शन 6A किसका है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 6 है ना, सेक्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, धारा, ठीक है। तो धारा 6(1) के तहत स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया जाता है राज्य में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने इस सेशन का, हाउ मेनी सेक्शन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको बताना है कि है ना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं, है ना, कुल कितनी धाराएं हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बताऊं कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल है ना 66 धारा है, ठीक है। और यह क्या याद रखें आप कि टोटल कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं और 6 शेड्यूल है ना, 7 चैप्टर ना 6 शेड्यूल। चैप्टर मतलब अध्याय, शेड्यूल मतलब अनुसूची, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है, याद रखें। टोटल 66 सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT स्टेबलाइज्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है NGT को, की स्थापना कब की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर करना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2010 में, है ना। 2010 में NGT, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हरित प्राधिकरण या फिर अधिकरण, की स्थापना की गई थी, है ना। इसको याद रखें इन दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान, है ना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान या फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान भारत में कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है भोपाल, चेन्नई, दिल्ली एंड देहरादून, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर या फिर आप इसको बोलते हैं इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये आप इमेज में देख रहे हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। काफ़ी बार पूछा गया है यह क्वेश्चन एग्जाम में, स्टार मार्क लगा के याद रखें, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, भारतीय, है ना, वन प्रबंधन संस्थान जिसको हम कहते हैं, कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली एंड रांची। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज भोपाल, ठीक है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट,
यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ICFRE, स्टेबलाइज्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, कि कब स्थापना की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ठीक है। यह भी अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है फॉरेस्ट्री एजुकेशन या फिर फॉरेस्ट्री रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। याद रखें, काफ़ी बार पूछा गया, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICFRE, अभी हमने देखा ICFRE किसे कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपको इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन होते हैं वो याद करना काफ़ी जरूरी है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यदि आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ICFRE, इज लोकेटेड एट, कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। दिल्ली, लखनऊ, इंदौर एंड देहरादून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में है हमारा ICFRE, ठीक है, याद रखें देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है। जो है ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में, वह कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जयपुर, जबलपुर, आगरा एंड जोधपुर। आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर, है ना। जोधपुर में क्या है, हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, याद रखें स्टार मार्क लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमारा 13वां प्रश्न, द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे हमने देखा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देहरादून, शिलोंग, कोलकाता एंड जोरहाट, जो कि असम में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जोरहट, ठीक है। याद रखें जोरहट असम में क्या है, द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, स्टार मार्क लगा के याद कर सकते हैं यदि आप ACF के सीरियस स्टूडेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इज लोकेटेड एट, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि रिलेटेड है इंस्टीट्यूट से, जो कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको बताना है द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इज लोकेटेड एट, कहाँ है, ठीक है, यह इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, है ना, जबलपुर एंड झांसी। मे भी आपको सही आंसर पता हो इस क्वेश्चन के, यदि नहीं पता तो जान ले, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो कोयम्बटूर में ही क्या है, फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट। आपको कुछ है ना मैचेस दिखाया गया है नीचे ऑप्शन में, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला जो है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि कहाँ है, झांसी। सो अभी हमने क्या देखा था कुछ देर पहले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ तो देहरादून में है, यहाँ पे झांसी दिया गया है, तो यह तो गलत है डेफिनेटली, है ना। बी देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, भोपाल। ये तो सही हमने पढ़ा है कि ये भोपाल में है ना, ये सही है। हमारा सी में जो दिया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये भी सही है, क्योंकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। डी देखते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, अभी जो मैंने बताया है कोयम्बटूर में है ना, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इन 1988 इज लोकेटेड एट, है ना। पूछा गया है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसकी स्थापना 1988 में की गई है, वह कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है देहरादून एंड ऑप्शन डी इज भोपाल। तो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, है ना। तो अब याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, झांसी, जो कि कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। यूपी में क्या है, झांसी। वहाँ क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, याद रखें।
और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NRCAF कहते हैं ना, NRCAF हैज़ बिन अपग्रेडेड एंड रीनेम्ड। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं CAFRI, कपरी, ठीक है, कपरी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 2000 इसको कब नाम चेंज किया गया है, 2014 में, ठीक है। तो हम याद रखें, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2014 में यह नाम चेंज किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखें। अब 17 प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि CAFRI, जिसको कफरी कहते हैं, इज लोकेटेड एट। अभी हमने देखा कि कफरी क्या है, ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया जा रहा है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो कफरी इज़ लोकेटेड एट, है ना, कहाँ है, अभी मैंने बताया कहाँ है, ये झांसी में है, ठीक है। क्योंकि ये किसका नाम है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, इसी का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है कफरी, जिसको बोला जाता है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो झांसी में है, आप याद रखें, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 18वां प्रश्न, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। आपको पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो बनाया गया है किस कहाँ है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, इटली, नैरोबी एंड कैनबरा। आपको सही आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नैरोबी, जो कि कहाँ है, केनिया में, ठीक है। केनिया में क्या है, नैरोबी है, ठीक है। नैरोबी एक शहर का नाम है, वहाँ क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम इज लोकेटेड एट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन, ठीक है, प्राकृतिक रेजिन और गम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भोपाल, रायपुर, जोरहट एंड रांची। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रांची, जो कि कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। रांची में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, ठीक है, याद रखें। और इसी को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखें आप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, नामकुम, रांची, ठीक है। नामकिन लिखा गया है, जो कि नामकुम होगा, नामकुम रांची में यह है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी और यहाँ ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इंडिया। यह क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिया गया है, यदि आपने हमारा ACF का सेकंड लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमने वहाँ भी देखा था, बट वहाँ पर हमने गलती से इसका आंसर क्या बता दिया था, ट्रेवर, बट इसका सही आंसर होगा वाटसन, ठीक है। आप याद रखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाटसन। भारत के पहले जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे वो वाटसन थे, ठीक है। तो करेक्शन, जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा, आप यदि पढ़े होंगे तो आप पहले से पता रहा होगा, बट यदि नहीं पता था तो आप याद रखें कि वाटसन थे भारत के पहले कंजर्वेटर ऑफ, है ना, फॉरेस्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड क्रॉप इज नोन एज, ठीक है। जब एक साथ कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड क्रॉप किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एग्री हॉर्टिकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री, नन ऑफ दीज, है ना। आपको बताना है कि कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड क्रॉप इज नोन एज, एक साथ जब ट्री एंड क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है तो उसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, है ना, साइंटिफिक टर्म। आपके लिए ऑप्शन है 4, आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। यदि आप ट्री से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ना, कल्टीवेशन करते हैं, है ना, खेती करते हैं, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। और क्रॉप से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो आता है एग्रीकल्चर। तो दोनों को एक साथ मिला दे तो कहा जाता है एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानिकी विज्ञान, यदि आप फल फ्रूट इस तरह के कल्टीवेशन करते हो तो एग्री हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में आता है, बट यहाँ पे क्रॉप एंड ट्री पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, बार बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का हमने क्या आंसर देखा, ऑप्शन सी, और इसका हमने आंसर देखा ऑप्शन बी। याद रखें दोनों क्वेश्चन, ठीक है।
इसी के साथ हमारा यह जो फॉरेस्ट्री का तीसरा लेक्चर एमसीक्यू वाला ख़त्म होता है। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, उनका ना क्वेश्चन की क्वालिटी आपने जज की हो, आपने प्रिपरेशन की है, तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने इस है ना एमसीक्यू सीरीज़ में उठा रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो सके। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको सारी जो नोटिफिकेशन है या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं एसईएफ से रिलेटेड मिलते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।